आज मैं सिखाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपनी लिक्विडेशन प्राइस को ज़ीरो पर कैसे लेके आना है। ठीक है, अपनी लिक्विडेशन प्राइस को ज़ीरो पर कैसे लेके आना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है भाई, सारा कुछ इस वीडियो में मैं सिखा दूंगा। ठीक है ना। राइटिंग बड़ी गंदी है इस पर, उस पर छोड़ देना, बस समझ लेना। ठीक है, जो मैं लिखूँगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे छोटे अकाउंट की रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अगर $10 लगा लो, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास $10 होते हैं, आपके पास है $10, उसका परसेंट कितना होता है? $10 का 1% होता है $0.1। अब आपके पास $0.1 तो एक ट्रेड में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे लो मार्जिन जो है ना, सबसे लो मार्जिन यूज़ करेंगे और सबसे लो लेवरेज यूज़ करेंगे, तो फिर हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा। वैसे 20x भी कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं होगा, लेकिन बस थोड़ा फिर अब एक शर्त होगी, अगर आपने $0.5 ही आपको यूज़ करने पड़ेंगे और 20x लेवरेज आप यूज़ कर सकोगे। ठीक है, मतलब ये समझो $1 और 10x लेवरेज यूज़ करो, लेकिन $20.5 और 20x लेवरेज आप यूज़ करोगे, तो आप सिर्फ एक ट्रेड खोल सकोगे, दूसरी खोलोगे तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस शो होने लग जाएगी। एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं खोल सकोगे। लेकिन अगर आप 0.5x लेवरेज 0.5x या डॉलर मार्जिन यूज़ करोगे और 20x लेवरेज यूज़ करोगे, ठीक है, 20x लेवरेज अगर आप यूज़ करोगे ना, 0.5 से ओ 10x लेवरेज, सॉरी, $0.5 मार्जिन से 10x लेवरेज अगर आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा मतलब ना रहेगा। ये काफ़ी अच्छी आपकी जो आप दो ट्रेड्स ओपन भी कर सकोगे एक ही वक्त में ना, दो ट्रेड्स आपकी चल सकेंगी। तो मैं तो भाई यही कहूँगा कि वह $0.5 ही यूज़ करना मार्जिन अपनी। ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, चलो $0.5 मार्जिन यूज़ करना अपनी। और अब हम बात करेंगे $100 की। अच्छा, $100 के अकाउंट में बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपके पास $100 पड़े हैं ना, $100 अगर आपके पास है, तो सिर्फ इसका 1% यूज़ करना है। 1% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना इसका, जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 1% यूज़ करना है। ठीक है, जो कि बनता है $1, सिर्फ 1% यूज़ करना है इसका। अब आप $1 यूज़ करोगे और 20x लेवरेज लोगे, कितना डॉलर? $20। $20, तीन ट्रेड है आपने खोली, $60, बल्कि चार भी खुल सकती हैं, +20 +20, 5 ट्रेडें खुल सकती हैं एक ही वक्त पे। अगर आपने 5 ट्रेडें खोली तो आपका $100 पूरा यूज़ हो रहा होगा। ये ऐसे कैलकुलेट होता है भाई, $100 हमारा $100 पूरा यूज़ हो रहा होगा। अगर आपने एक और ट्रेड खोल ली ना फ्यूचर में, ये लो $120 हो गया, यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन प्राइस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, $120 पे नहीं जाना चाहिए यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस आना, बल्कि $100 पे भी नहीं जाना चाहिए। डीसी के लिए भी तो बचना चाहिए, मैं बताता हूँ कहाँ पे जाना चाहिए था। $1, 20x लेवरेज, ठीक है, $20, तीन ट्रेडें सिर्फ आपने खोली, सिर्फ तीन, 60। बाकी पैसे जो है ना, बाकी पैसे सेव करके रखो, डीसीए के लिए बचा के रखो बस। ठीक है, ये इतना हैवी रिस्क मैनेजमेंट है। अगर ये वाला आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे ना, पूरी ज़िंदगी एक ट्रेड भी आपकी चलती रहेगी ना, लिक्विडेट नहीं होगी। शॉर्ट की अलग बात है भाई, शॉर्ट तो भाई पंप कभी भी हो जाए, 10,000% अगर कॉइन पंप हो गया, लिक्विडेट तो होना ही है। फिर 1,00,000% हो गया, लिक्विडेट फिर होना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 1%, अच्छा 1% से जो है ना, 1% से कैपिटल, 1% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कैपिटल का। कैपिटल $100 $1 यूज़ करो, ठीक है, $1,000 है $10 यूज़ करो, ठीक है, $1,00,000 $10,000 यूज़ करो। $1,00,000 का 10,000 ही करना पड़ता है, 10,000 ही होता होगा, जितना भी होता है कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बाकी ऐसे ही करनी है आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट, और तीन ट्रेडों से ज़्यादा नहीं खोलनी अगर आप 1% यूज़ कर रहे हो 20x लेवरेज के साथ। और अगर 50x लेवरेज यूज़ करनी है, 50x पे आप लोग कर सकते हो, इतना कोई मसला नहीं है 50x पे भी, लेकिन उसमें जो है ना, आप लोगों को उसमें और अच्छा, आप ये काम करो, आप जो है 20x लेवरेज लो, पहले शुरू में 20x लेवरेज लो, और $1 से, अगर $100 का अकाउंट है ना, 20x लेवरेज लो, $1 से ट्रेड ओपन कर लो बस। ठीक है ना, उसके बाद पता है क्या करो, आप लेवरेज को कर दो 50x। ठीक है, समझ आ रही है ना, 50x लेवरेज कर दो, तो वो आपकी मार्जिन हो जाएगी, ये देखो 20।
$0.4 मार्जिन होगी और 50x लेवरेज होगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। $100 के अकाउंट में रिस्क बिल्कुल नहीं होगा, प्रॉफिट भी अच्छा बन जाएगा, 50x लेवरेज भी यूज़ होगी। या आप 20x लेवरेज पे ट्रेड ओपन करोगे, 50x लेवरेज कर दो फिर आराम से। ये वाला ज़्यादा अच्छा है। 20x लेवरेज पे ट्रेड ओपन करो, 50x रिस्क मैनेजमेंट के साथ 50x लेवरेज अगर यूज़ करनी है तो ये तरीका जो है आप लोग कर सकते हो। बाकी बाकी अगर आपका $60 का है तो ऐसे ही 1% यूज़ करना है। 3 ट्रेडों से ज़्यादा ना खोलना, या 4-5 भी खोल सकते हो, लेकिन फिर रिस्क ज़्यादा होगा। डीसीए करेंगे ना, अगर 1-2 ट्रेड निकल गई, फंस गई, तो फिर मसला हो जाएगा बाद में। इसलिए कह रहा हूँ 3 ट्रेडों से ज़्यादा ना खोलना। मेरी 2 ट्रेड फंसी हुई हैं अभी भी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता भाई निकल रही, आधे पर आधा आधा लॉस हो गया उनका ख़त्म। तो ये भी निकल जाएंगी ट्रेड्स मेरी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 ट्रेडों से ज़्यादा ना खोलना, और 1% से ज़्यादा ओपन ना करना भाई, ठीक है ना। 2% मैक्सिमम, हद से हद कुछ भी हो जाए ना, 2% से ऊपर तो करना ही नहीं। 2% मार्जिन से ऊपर, इससे ऊपर आप करोगे 5-10% एकदम से डंप आ गया ना, आपको हार्ट अटैक आधा आ जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा। इसलिए जो है ना, नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब देखो, अब मैं एक और चीज़ बताऊँ। अब आपके पास $100 है, मनी मैनेजमेंट $100 है आपके पास। हाँ, एक और चीज़, लिक्विडेशन अगर ज़ीरो चाहिए ना, 1% दस लिक्विडेशन, तो भाई अगर आप 10% कैपिटल भी यूज़ करते हो ना, 10% से 10% कैपिटल, तो भी आपकी लिक्विडेशन जो है ना ज़ीरो आ जाती है। अगर आप 10% कैपिटल भी यूज़ करते हो, ठीक है, लिक्विडेशन आपकी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, 10% भी अगर यूज़ करते हो। और लेकिन हमने करना है 1% यूज़। 1% क्यों करना है? इससे लिक्विडेशन हम ज़ीरो नहीं रखेंगे, इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी करेंगे साथ। रिस्क मैंने लिक्विडेशन ज़ीरो रखने में तो हो जाएगी, बाद में डीसी करेंगे फिर लिक्विडेशन आ जाएगी। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमने ट्रेड लेनी है, ताकि लिक्विडेशन आई ना, चाहे 3-4 डीसी कर लो, रिस्क में वो ना है लिक्विडेशन प्राइस। अब आप लोग समझ गए होगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है ना। और ऐसे ही 1% यूज़ करना है, 20x लेवरेज लेनी है बस। बाद में 50x कर लो, चाहे 100x कर लो, जितनी मर्जी 20x लेवरेज फिर रेट ओपन करनी है। और ऐसे ही मनी मैनेजमेंट करनी है भाई, कम कमाओ लेकिन कमाओ, लॉस ना करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।